दोस्तों जय हिंद। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से ये समाज, मानव, ये प्रकृति जब से अस्तित्व में आई है, जब से मानव प्रकृति पर अस्तित्व में आया है, तब से उसके अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां प्रभावी रही हैं हमेशा। एक प्रवृत्ति विध्वंस की है और एक प्रवृत्ति सृजन की है। तो जो सृजन की जो प्रवृत्ति है, जो सृजन की विधा है, उसमें जब आदमी अग्रसर होता है तो वो सृजन की तरफ कुछ न कुछ ऐसा काम करता है, जैसे कुछ लिखेगा, कोई कहानी, कविता, गजल, नाटक, उपन्यास, कोई आविष्कार, कुछ न कुछ करता है। और अगर सृजन की शक्ति उसकी बलवती नहीं है तो वो विध्वंस की तरफ जाता है, वो समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जो कलाकार लोग होते हैं, जो सृजन की शक्ति वाले लोग होते हैं, उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपराध की ओर अग्रसर हों, और जो अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कलाकार हों। तो और सृजन की शक्ति, आपकी तार्किक शक्ति पढ़ने से बढ़ती है। आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, लिखिए। आपने एक नाम सुना होगा, आचार्य रजनीश चंद्र जैन, जिनको दुनिया ओशो के नाम से जानती है। गजब की तार्किक शक्ति थी उनमें। दुनिया के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी तार्किक शक्ति को न मानता हो और उनकी तार्किक शक्ति को नमन न करता हो। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में करीब 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। गजब तार्किक क्षमता के व्यक्ति थे वो। तो आप भी किताबें पढ़िए, किताबों को दोस्त बनाइए। किताबें आपको अच्छा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपको बुरा नहीं बनाएंगी। तो जो आपको किताब अच्छी लगे वो पढ़िए। और अगर आपके एहसास बलवान होते हैं तो उन्हें लिखिए भी। अपने एहसासों को लिखिए, उन्हें कविता का, गजल का, मुक्तक का, गीत का, उपन्यास का रूप दीजिए। इसी क्रम में कुछ फुर्सत के क्षणों में मैंने भी कुछ लिखा है। जैसे आप जानते हैं, थोड़ा बहुत हम भी लिखते हैं, तो उसमें हमने कुछ गजलें लिखी थी। अब गजलें लिखी थी तो वो सब तरह की गजलें हैं, उसमें आपको सभी रसों का आनंद आएगा। और वो गजलें अब एक किताब के रूप में हमारे सामने हैं। किताब का नाम है अगर बोलने लगे। तो ये 140 गजलों का एक गजल संग्रह है। अब वैसे तो इसमें 140 गजलें हैं, तो कितनी आपको बताई जाएंगी कि क्या क्या इसमें हो सकता है। इसमें आपको 2-4 गजल का एक मिसरा बताते हैं। जैसे पहले नंबर पर जो गजल है, उसका पहला मिसरा है, आज जो कातिल है मेरे वो कभी थे यार भी। आज जो कातिल है मेरे वो कभी थे यार भी, काश कोई देख पाता देखने के पार भी। काश कोई देख पाता देखने के पार भी। अब है तो ये पूरी गजल, तो इस पूरी गजल को तो इसमें कितनी गजलों को समाहित करेंगे, पहला मिसरा आपको बताया है। अब 50वें नंबर पे गजल है। 50 में जो गजल है उसका पहला मिसरा आपको बताते हैं। झुकना नहीं था उनके आगे झुक रहा हूं मैं। झुकना नहीं था उनके आगे झुक रहा हूं मैं। कीमत नहीं लगी है फिर भी बिक रहा हूं मैं। कीमत नहीं लगी है फिर भी बिक रहा हूं मैं। 100 नंबर पर जो गजल है उसका पहला मिसरा है। तो 100 नंबर की गजल का मिसरा है, दर्द निचोड़ूंगा कुछ अपने तब स्याही बन पाएगी। दर्द निचोड़ूंगा कुछ अपने तब स्याही बन पाएगी। उस स्याही से दर्द लिखूंगा तभी कलम लिख पाएगी।
उस स्याही से दर्द लिखूंगा, तभी कलम लिख पाएगी। जो आखिरी है, जो अंतिम गजल है, उसका पहला मिसरा है। आंखों में उन दिनों में चमत्कार बहुत थे, आंखों में उन दिनों में चमत्कार बहुत थे, धोखे में मोहब्बत के गिरफ्तार बहुत थे, धोखे में मोहब्बत के गिरफ्तार बहुत थे। तो दोस्तों, इसी तरीके की 140 गजलों का गजल संग्रह है ये। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये ऑनलाइन उपलब्ध है, खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ई बुक के रूप में भी है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। अगर आपका पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने का मन हो कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो इसमें एक मुक्तक सुनाता हूं, इसमें किस किस तरह की गजलें हैं उस मुक्तक से आपको क्लियर हो जाएगा। एक मुक्तक में सब कुछ ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस बुक के अंदर कैसी कैसी गजलें हैं। हाथ राहत का भी है और जख्मों की गिनाई भी, हाथ राहत का भी है और जख्मों की गिनाई भी, हाथ राहत का भी है और जख्मों की गिनाई भी, हाथ राहत का भी है और जख्मों की गिनाई भी, किसी के तंज भी हैं और किसी की रहनुमाई भी, किसी के तंज भी हैं और किसी की रहनुमाई भी। समंदर में भटकती कश्ती से एहसास शामिल हैं, समंदर में भटकती कश्ती से एहसास शामिल हैं, किसी की है वफा भी और किसी की बेवफाई भी, किसी की है वफा भी और किसी की बेवफाई भी। तो जय हिंद। प्रथम संस्करण अपने लेखन का, पढ़ना चाहें पढ़ें। जय हिंद।